प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है। 87 साल के थे वीरभद्र सिंह। आज सुबह 3:40 पर शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वीरभद्र सिंह पिछले करीब 2 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। वीरभद्र सिंह ने 2 बार कोरोना को मात भी दी थी, लेकिन बीते 2 दिनों से सांस लेने में उन्हें दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं वीरभद्र सिंह, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के 6 बार आपको हम बता दें मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, वाकई बेहद दुखद खबर, लेकिन लंबे समय से बीमार चल रहे थे और बताया जा रहा है कि 2 बार उन्हें कोरोना भी हुआ था। देखिए, पिछले कई महीने से वो लगातार बीमार चल रहे थे। 2 बार कोरोना हुआ और दोनों बार कोरोना से ठीक हो गए थे, लेकिन कोरोना होने के बाद उनको सांस लेने में तकलीफ आ रही थी, जिसके चलते उन्हें शिमला के आईजीएमसी में भर्ती कराया गया था। आज सुबह 3:40 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इसके अलावा ये भी बता दूं कि 6 बार मुख्यमंत्री ही नहीं रहे, कई बार केंद्रीय मंत्री भी रहे। और जब कांग्रेस पार्टी में चुनाव चिन्ह हल जोतता हुआ किसान होता था, उस समय में सबसे कम उम्र में हिमाचल के रामपुर बुशहर से सांसद बने थे। यानी कि कांग्रेस पार्टी में बहुत पुराने नेता थे, और जब से कांग्रेस बनी है तब से ही इनका परिवार कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है, और पूरे हिमाचल में इन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था। तो कुल मिलाकर जब जो व्यक्ति 6 बार हिमाचल का मुख्यमंत्री रहा हो, कई बार केंद्रीय मंत्री रहा हो, तो उसकी लोकप्रियता पूरे राज्य में कहीं ना कहीं विशेष स्थान लेती है। और इनको पूरे हिमाचल में चाहे विपक्ष हो या हिमाचल की जनता हो, पूरा सम्मान देती थी। अभी कुछ दिन पहले जेपी नड्डा शिमला आए थे, तो पूरे परिवार से मिलकर गए थे, इनको देखकर गए थे। तो इनका जो है सम्मान कांग्रेस में ही नहीं, विपक्ष के भी तमाम नेता करते थे, और पूरे राज्य में इन्होंने अपनी खास पहचान बनाई थी। फिलहाल आज राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार जो है किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जो है शिमला समेत रामपुर बुशहर में तैयार शुरू कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल के लिए ये बड़ा बुरा दिन रहा है आज, जिस तरीके से वीरभद्र सिंह गए हैं। लेकिन पूरा हिमाचल उन्हें कहीं ना कहीं हिमाचल के योगदान के लिए और राजनीति में विशेष स्थान के लिए याद करता रहेगा। बिल्कुल। आखिरी समय में जानना चाहेंगे कौन कौन उनके साथ था, परिवार के कौन कौन से लोग मौजूद थे? देखिए, उनके बेटे हैं जो कि शिमला के पास से ही जो है ये वीरभद्र सिंह की सीट होती थी, विक्रमादित्य उनका नाम है, और इसी सीट से वो अब फिलहाल विधायक हैं हिमाचल विधानसभा में। उनकी पत्नी है प्रतिभा सिंह, और जो है उनकी बेटी है जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार में ही उनका पिछले साल रिश्ता हुआ था, और काफी विवाद भी हुआ था जब उनकी शादी हुई थी। उस समय पे ईडी ने उनके घर में शादी से महज कुछ दिन पहले, जब शादी की तैयारियां घर में चल रही थी और शादी होने वाली थी, तो ईडी की रेड हुई थी, जिसको लेकर खासी चर्चा भी हुई थी। और जो है तो और कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार में जो है उनकी शादी हुई थी। तो राजनीतिक रूप से वीरभद्र सिंह का परिवार बड़ा मजबूत है, सशक्त है, और अभी भी हिमाचल की राजनीति में विशेष स्थान रखता है। और काफी विवाद भी उनके साथ रहे। जब वो स्टील मंत्री थे तो उस समय में जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, जांच चल रही थी। लेकिन वीरभद्र सिंह का जो सम्मान था, वो चाहे कांग्रेस के लोग हों, अन्य दलों के लोग हों, वो बेहद सम्मानित थे। और जब भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मिलते थे, कहीं ना कहीं उनसे झुककर उनसे आशीर्वाद लेते थे, क्योंकि हिमाचल की राजनीति में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उम्र के विधायक वीरभद्र थे। और जैसा मैंने बताया, एक समय ऐसा था जब सबसे युवा सांसद वो कांग्रेस पार्टी के चुने गए थे रामपुर बुशहर से। तो पूरे हिमाचल के लिए कहीं ना कहीं एक आघात है, क्योंकि जिस तरीके से वो एक राजा परिवार से आते थे और लोगों से जुड़े हुए थे, तो उनका विशेष सम्मान हिमाचल के लोग देते थे। बिल्कुल। साथ ही साथ सत्येंद्र, जिस तरह से बताया जा रहा है कि आखिरी समय में तबीयत तो खराब थी ही, जिसकी वजह से बताया गया कि उनको एडमिट किया गया, लेकिन आखिरी समय में बताया गया कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा क्योंकि उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ आने लगी। पिछले 2 महीने से आपको बता दें कि लगभग 2 से ढाई महीने से वो अस्पताल में ही थे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह रह चुके हैं, और जिस तरह से सत्येंद्र हमारे संवाददाता बता रहे थे कि उनका जो रसूख हुआ करता था, राजा जी उन्हें वहां पर कहा जाता था, और ऐसे कद्दावर नेता
उनका निधन हुआ है। वाकई राजनीतिक जगत में एक बहुत बड़ी क्षति। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी नई टीम